एक 14 साल की बच्ची होती है जिसके पेट में अचानक से दर्द उभर जाता है और दर्द इतना असहनीय होता है कि वो चिल्लाने लगती है। उसके घर वाले आकर पूछते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो घर वाले उसको एक पेन किलर ला कर दे देते हैं, कहते हैं कि इसको खा लो, सही हो जाएगा। लेकिन वो खाती है बच्ची, लेकिन दर्द सही नहीं होता, बल्कि दर्द लगातार बढ़ रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि दर्द इतना बढ़ जाता है कि बच्ची पूरा चीखने चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। जिसके बाद उसके घर वाले और आसपास पड़ोस के लोग मिलकर सहमति बनाते हैं कि एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी बच्ची को किसी अस्पताल में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। फिर वो जब उसको बच्ची को अस्पताल लेकर जाते हैं, इसके बाद डॉक्टर जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बताते हैं उसे सुनकर किसी को यकीन ही नहीं होता। हर कोई भौचक्का रह जाता है। मात्र 14 साल उम्र थी उस बच्ची की और रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसके गर्भ में 7 महीने का एक बच्चा है। ये सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं होता। वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बार बार देखते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पलट गई हो, मतलब किसी और का हो और बच्ची के नाम पे वो छप गया हो। लेकिन डॉक्टर इसकी पुनः पुष्टि के लिए फिर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि उस 14 साल की बच्ची के गर्भ में एक 7 महीने का बच्चा था। अब ये जानने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। ये बात सिर्फ अस्पताल तक ही सीमित कर दी जाती है, इसे अस्पताल के बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन आसपास पड़ोस के लोग, उसके बच्ची के घर के लोग, सब लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि आखिर ये ऐसी वारदात हुई है, आखिर ये बच्चा आया कहाँ से। और उम्र सिर्फ 14 साल है बच्ची की, यानी कि उसके साथ जरूर किसी ने संबंध बनाया है। लेकिन वो इंसान है कौन? आज की ये कहानी ऐसी है जो समाज के एक ऐसे काले सच को आपके सामने लाकर रखेगी कि आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। और अपने घर में जो आपके बच्चे होंगे, उन्हें किसी भी इंसान के साथ जाने से पहले आप एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। और ज़रूरी भी है सोचना, क्योंकि समय इतना बुरा है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। सामने दिखने वाला इंसान सही है कि गलत है, इसकी पहचान आप नहीं कर सकते। आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल ये कहानी है बहराइच की और इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं तकरीबन आज से 1 साल पहले की बात है। ध्यान रखिएगा कि बच्ची का नाम मैंने परिवर्तित कर दिया है ताकि किसी तरह का कोई अस्मित उसके भविष्य पर ना पड़े। और 1 साल पहले की बात है, बहराइच में एक परिवार होता है। उस परिवार में 2 बेटियां होती हैं और उन 2 बेटियों में जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी हो गई होती है और उसकी जो बहन होती है यानी कि छोटी, उसका नाम प्रिंसी होता है। प्रिंसी पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी थी और घर की लाडली भी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था घर में, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। प्रिंसी के मोहल्ले में बगल में ही 2 घर छोड़कर एक और परिवार रहता था। उस परिवार में एक 55 साल का इंसान रहता था जिसका नाम था सागर। सागर 55 साल मतलब एक उम्र ऐसी होती है कि उस वक्त 55 साल के इंसान की बहू जो है बेटे बहू तक आने की उम्र हो जाती है। अब 55 साल का सागर अक्सर प्रिंसी के घर आया जाया करता था और जब वो उसके घर आता था तो प्रिंसी पर उसकी नज़र ज़रूर पड़ती थी। उस वक्त प्रिंसी की उम्र लगभग 13 ख़त्म होकर 14 की शुरुआत हुई थी, यानी कि 14 के अपने उम्र के 14वें साल में उसने प्रवेश किया था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक दिन जो सागर होता है वो कहता है प्रिंसी के घर वालों से कि प्रिंसी को मैं अपने घर लेकर जाऊं। तो घर वाले पूछते हैं क्यों? तो सागर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपने घर लेकर जाऊँ, 1-1.5 घंटे का इसको ट्यूशन दिया करूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने में जानते ही हैं कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अब अपने घर की ही बच्ची है, अपने पड़ोस की है, तो बिटिया जैसी है, तो हम भी जो है इसको कुछ पढ़ाए लिखाएंगे। 1 घंटे इसी बहाने मेरा भी मन बहल जाएगा और हम इसको ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे। ये बात सुनकर प्रिंसी के घर वालों को तनिक भी बुरा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बात तो सही है, इससे सागर का मन भी बहला रहेगा और प्रिंसी को अच्छी खासी ट्यूशन भी मिल जाएगी। अब अगर सागर के घर वालों की बात करें तो सागर के घर में कोई खास नहीं था। सागर के शायद बेटे थे जो कि बाहर ही रहते हैं और सागर की पत्नी काफ़ी पहले ही, शायद उनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं
मीडिया के थ्रू उसमें सागर के फैमिली के बारे में पूरा विस्तृत तरीके से नहीं बताया गया है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रिंसी के घर वाले इस चीज़ को लेकर राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है आप लेकर जाइए। फिर वो प्रिंसी को लेकर अपने घर आता है। अब प्रिंसी भी सोचती है कि चलो ठीक है अंकल पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। अब प्रिंसी के घर में सागर का अक्सर आना जाना था, इसलिए प्रिंसी के लिए सागर कोई अनजान इंसान था नहीं। वो तो उसके पास का पड़ोस का रहने वाला एक दादा की उम्र या फिर एक पापा की उम्र का था, इसलिए उसको कोई परहेज नहीं थी इस चीज़ से। लेकिन सागर का उद्देश्य तो कुछ और था। सागर प्रिंसी को अपने घर लेकर जाता है और 2-4-5 मिनट उसको पढ़ाता है। इसके बाद उसके शरीर के अलग अलग अंगों से छेड़खानी करना शुरू कर देता है। प्रिंसी इस चीज़ का विरोध करने लगती है क्योंकि प्रिंसी खुद को सहज महसूस नहीं करती है सागर के साथ। लेकिन सागर की नीयत पहले ही बदल चुकी थी और प्रिंसी के लिए उसकी नीयत शुरू से ही गंदी थी, जिसकी वजह से वो प्रिंसी के साथ उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देता है, जिसका विरोध प्रिंसी करती है। लेकिन वो प्रिंसी की उम्र सिर्फ 14 साल थी, यानी कि वो एक बच्ची ही थी, और इधर इस इंसान की उम्र लगभग 55 साल थी, यानी कि ये अपनी आधी से ज़्यादा जीवन अपना काट चुका था। इस जीवन का काफ़ी अनुभव था। इसने उस 14 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती पकड़ लिया अपने घर में। उस बच्ची ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दानव रूपी इंसान ने उसे बख्शा नहीं। उस 14 साल की बच्ची के साथ इसने जबरन रेप किया, और जब इसने जबरन रेप किया तो उस 14 साल की बच्ची को दर्द होने लगा। तो इसने क्या किया कि एक पेन किलर लाकर उसको खिला दिया, बोला कि इस पेन किलर को खा लो। पेन किलर खाती है बच्ची, लेकिन दर्द कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं होता। बच्ची रोने लगती है, और जब वो रोने लगती है तो सागर समझ जाता है कि अब ये मानेगी नहीं। सागर को अंदर से डरने लगता है। उसे भी पता था कि ये बात ऐसी है कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो सागर अपना दूसरा रूप दिखाता है। पहले तो अपने आप में ये निर्धारित करता है, खुद को समझाता है ये बोल के कि यार लग रहा है हमने गलती कर दी, चलो जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे, आज का मामला किसी तरह संभाल लेते हैं। तो वो प्रिंसी को बहुत बुरी तरीके से धमकाता है, डांटता भी है, धमकाता भी है, और कहता है कि एक चीज़ का ध्यान रखना, जो दर्द है तुम्हारा वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने ये बात अपने घर में किसी से भी बताई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब 14 साल की बच्ची ये चीज़ सुनकर अंदर से सहम जाती है और वहाँ से चली जाती है, अपने घर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद उस इंसान की धमकी का असर इतना ज़्यादा प्रिंसी के ऊपर होता है कि वो अपने घर के किसी भी इंसान से ये तक नहीं बता पाती कि आज उसके साथ क्या हुआ। अब जब 1-2-3-4 दिन बीत जाते हैं और कहीं से कोई भनक नहीं आती, कहीं से कोई फुसफुसाहट नहीं होती, तो सागर पूरी तरह से समझ जाता है कि यानी कि उसका धमकाना डराना जो है काम कर रहा है, उसका असर दिख रहा है, यानी कि प्रिंसी ने किसी से कुछ नहीं बताया। और ये चीज़ जानने के बाद सागर का जो मनोबल है वो और बढ़ जाता है। उसके मन में जो हल्का सा पछतावा आया था कि नहीं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें पलट जाती हैं और उसके अंदर द्वेष भावना फिर से आ जाती है। और फिर उसका जब हिम्मत बढ़ जाती है तब वो अक्सर प्रिंसी के घर जाने लगता है, जाकर खुद उसको लिवा कर आता था। प्रिंसी मना करती थी कि पापा मम्मी हम नहीं जाएंगे, तो वो लोग डांटते थे कि अरे जाओ, 1 घंटे की बात है, ट्यूशन पढ़ के आओ। लेकिन उन माँ बाप को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रही है, बल्कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है वहाँ पे। जो इंसान उसे पढ़ाने की नीयत से लेकर जा रहा है उसकी नीयत तो बहुत खोटी और बहुत गंदी है। प्रिंसी को मजबूरन सागर के साथ जाना पड़ता था, और सागर उसको ले जाकर वही प्रक्रिया जो है दोहराता था जो उसने पहली बार किया था। हर बार प्रिंसी खुद को बचाने की, खुद को इस चीज़ से परहेज़ करने की पूरी चेष्टा करती है, लेकिन ये दानव रूपी इंसान हर बार जबरन उसके साथ रेप करता है। और ये सिलसिला सिर्फ 1 महीने, 1 हफ्ते या फिर 2-4 दिन का नहीं था, ये एक सिलसिला बन चुका था, क्योंकि सागर की हिम्मत बढ़ चुकी थी। तो वो आए दिन, हर दिन लगभग ट्यूशन के नाम पर प्रिंसी को खुद लेकर आता था, उसके साथ रेप करता था, फिर उसको छोड़ देता था। ये सिलसिला होते होते तकरीबन 8 महीने बीत गए, और इसी दौरान प्रिंसी प्रेग्नेंट हो गई।
और तकरीबन उसके पेट में 7 महीने का बच्चा आ गया और उसे खबर भी नहीं थी कि उसके साथ उसके शरीर में इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। वो तो सिर्फ डरी और सहमी थी क्योंकि उसका तो शोषण हो रहा था। 7 महीने बाद जब उसके पेट में दर्द होता है तो उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। अब इसके आगे की कहानी सुनिएगा, उसे जानकर आप और आश्चर्य में पड़ेंगे। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि प्रिंसी के पेट में, गर्भ में तकरीबन 7 महीने का बच्चा है, तो इसके बाद ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार तो ये था कि प्रिंसी को बॉटल चढ़ाई जा रही थी, पेट दर्द हो रहा था, फिर उसको टॉयलेट लगती है और जब वो टॉयलेट जाती है तो टॉयलेट करने जाती है तो वहीं पे उसका जो है बच्चा भी नीचे आ जाता है, यानी कि उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है और वो 7 महीने का बच्चा एक्चुअली मरा हुआ होता है। यानी कि 7 महीने का बच्चा बाहर आता है और वो मरा हुआ होता है। इसके बाद परिवार वाले उस बच्चे को वहाँ से लेते हैं, अस्पताल से बाहर आते हैं और ले जाकर उसे एक जगह दफना देते हैं और दफनाने के बाद इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर देते हैं। पुलिस को या किसी को कोई सूचना नहीं होती, क्योंकि जब ये चीज़ पता चलती है तो ये लोग पूछते हैं कि बताओ कैसे क्या ये सब चीज़ें हुई हैं। तब प्रिंसी खुलकर ये बात बता देती है कि उसके साथ बगल के ही जो सागर हैं उन्होंने उसके साथ पिछले 8 महीने से लगातार दुष्कर्म कर रहे थे। ये जानने के बाद भी परिवार वाले उस बच्चे के शव को दफना देते हैं और प्रिंसी को घर लेकर चले आते हैं। 1-2 दिन के बाद जो है प्रिंसी की जो बड़ी बहन होती है उसे ये चीज़ पता चलती है। जब उसे पता चलती है तो वो कहती है कि आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं दी, इसमें बदनामी होगी और हम नहीं चाहते हैं कि प्रिंसी का भविष्य खराब हो। तो प्रिंसी की बड़ी बहन कहती है कि आपको उसके भविष्य की पड़ी है? जिस इंसान ने उसका भविष्य खराब किया उसका भी तो भविष्य खराब होना चाहिए। और ये चीज़ देखकर जो प्रिंसी की बड़ी बहन है वो अपने ससुराल से मायके आ जाती है और आने के बाद सीधे पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस को सारी कहानी बताती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और आने के बाद प्रिंसी और प्रिंसी के परिवार वालों के बताए गए जगह पर जाकर खुदाई की जाती है और वहाँ पर बच्चे का शव निकाला जाता है। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और ये चीज़ प्रूफ भी हो जाती है कि प्रिंसी के साथ पिछले 8 महीनों से लगातार शोषण चल रहा था और शोषण करने वाला कोई और नहीं बल्कि बगल का ही 55 साल का एक सागर नाम का इंसान है। फिलहाल में सागर ये चीज़ पता चलते ही फरार हो जाता है घर वर छोड़ के। पुलिस जो है चारों तरफ दबिश दे रही है और बहुत जल्दी सागर जो है पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाएगा। और ये कहानी जब आप सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका हो। पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि इसमें से 2 प्रश्न ऐसे खड़े होते हैं जो सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। जिस अस्पताल में इलाज हुआ, डॉक्टर्स को पता था कि 7 महीने का बच्चा है, 14 साल की बच्ची के गर्भ में जिसकी शादी भी नहीं हुई है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी प्रशासन को, पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। और क्या वाकई में पेशाब करने के दौरान बच्चा बाहर आ गया जो कि मरा हुआ था, या फिर इन लोगों ने बच्चे को एबॉर्ट किया यानी कि उसका गर्भपात करवाया? इस पे भी संशय बना हुआ है, इस पे भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये थी आज की कहानी जो साबित करती है दुनिया की एक काली सच्चाई, जो हमें ये सिखाती है कि देखिए, किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आपके बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने की पहली प्राथमिकता आपकी है। वो कहीं पे भी आते हैं, जाते हैं, किसी भी इंसान के साथ जाएं, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर का बच्चा है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, लड़की की तो बात ही छोड़िए, लड़कियों को तो हर जगह खतरा रहता है अपने जीवन में, अगर लड़का भी है तो भी उसकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी अपनी होती है। तो ध्यान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जीवन के किसी भी पल में आप हमेशा सतर्क रहें। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और सावधान रहिएगा। जय हिंद।